नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 16 जून गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन आलोट के सांसद अनिल फिरोजिया इन दिनों राष्ट्रीय चैनल पर छाए हुए हैं। उनके छाने का कारण उनका 16 किलो वजन कम करना है। इस वजह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चैलेंज के रूप में प्रचारित कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि वजन कम करने से वह 16,000 करोड़ रुपए के काम नितिन गडकरी से स्वीकृत करा सकते हैं। अब आप सबसे पहले राष्ट्रीय चैनल की ये खबर देखिए। उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया ने क्षेत्र के विकास के लिए अपना वजन 16 किलो कम कर लिया है। अब क्षेत्र के विकास के लिए 16,000 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद अनिल फिरोजिया को वजन कम करने का चैलेंज दिया था। आपने एक खबर देखी। खबर का मजमून ये बताता है कि सांसद ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का चैलेंज स्वीकार किया और अपना वजन 16 किलो कम कर लिया। यहाँ हम आपको बता दें कि फरवरी में NHAI के कामों की आधारशिला रखने नितिन गडकरी ने सांसद के वजन को लेकर कमेंट किया था कि जितने किलो वजन आप कम करोगे उतने 1,000 करोड़ रुपए में विकास के लिए दूंगा। हमारे भोले भाले सहज और सरल सांसद ने इस कमेंट को सजिंदगी से लिया और उनका दावा है कि 4 महीने में उन्होंने अपना वजन 16 किलो कम कर लिया। वजन कम होने की बात को उन्होंने जमकर प्रचारित किया और उम्मीद की कि गडकरी उन्हें 16,000 करोड़ रुपए के काम गिफ्ट बतौर देंगे। यहाँ हम आपको बता दें कि इतनी बड़ी राशि के काम एकदम से देना गडकरी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि केंद्र मंत्रालय से राशि स्वीकृत करवाने के लिए एक तय प्रोसेस होती है। उसके लिए स्टेट से प्रस्ताव जाता है। प्रस्ताव तैयार करने से पहले DPR स्वीकृत होती है और उस अनुसार राशि की मांग की जाती है। चूंकि गडकरी केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री हैं और उज्जैन संसदीय क्षेत्र में NHAI के अधिकतर काम स्वीकृत हो चुके हैं, ऐसे में राशि कैसे मिलेगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। यहाँ हम आपको बता दें कि फिरोजिया बतौर सांसद 3 साल पूरे कर चुके हैं। इन सालों में उनके पास अपनी उपलब्धि बताने लायक कुछ नहीं है। जिस फतेहाबाद उज्जैन ब्रॉडगेज लाइन का वह ढिंडोरा पीटते हैं, वह तत्कालीन सांसद डॉक्टर चिंतामण मालवीय के प्रयासों से स्वीकृत हुई है। हाँ, ये जरूर है कि कोरोना काल में दूसरों की पूरी तलते हुए वीडियो जारी कर फिरोजिया ने खूब सुर्खियां बटोरी। बतौर सांसद उनके पास संसद में 3 साल के कार्यकाल में कुल जमा 5 सवाल शून्यकाल में पूछना रहा है। यह सब आप जानते ही हैं कि शून्यकाल क्यों होता है और इसमें कैसे सवाल किए जाते हैं। बहरहाल सांसद का वजन कम करो चैलेंज अभी भी जमकर चल रहा है। अच्छा होता कि वह इतनी ही प्रमुखता से शहर के विकास के बारे में भी सोचते। नुपुर शर्मा की टिप्पणी के विरोध में पिछले शुक्रवार को हुई देशव्यापी हिंसा के विरोध में बजरंगियों ने प्रशासनिक संकुल में हनुमान चालीसा का पाठ किया। उन्होंने बाद में राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा और देशव्यापी हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। पिछले शुक्रवार को ही देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और पथराव की घटनाएं हुई थी। इसके विरोध में हिंदूवादी संगठन बजरंग दल ने प्रशासनिक संकुल भवन के बाहर गुरुवार को बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और लगातार हो रही घटनाओं पर विरोध जताते हुए उज्जैन SDM संतोष टेगोर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पथराव करने वाले वर्ग विशेष के लोगों को जिहादी आतंकवादी बताते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के बाद देश भर में हिंसा की घटनाएं हुई है। हालांकि बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चौबे नुपुर शर्मा के बयान के बारे में पूछे गए सवाल को नुपुर शर्मा का व्यक्तिगत बयान बताते हुए कुछ भी कहने से बचकर निकल गए। बजरंग दल के प्रदर्शन के समय माधवनगर, पवासा, देवास गेट, नागझिरी, नानाखेड़ा के थाना प्रभारी सहित IPS विनोद कुमार मीणा सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौजूद रहे। ज्ञापन का मूल उद्देश्य ये है कि पिछले 6 महीने के अंदर जो पूरे देश के अंदर एक अराजकता का माहौल धर्म विशेष के द्वारा, जिहादियों के द्वारा किया जा रहा है,
प्रशासन ने पूर्व में भी हमारी जो रामनवमी पे जो शोभा यात्रा निकली थी, रैलियाँ निकली थी, उस पर भी इन्होंने पथराव किया। उसको लेकर भी समय समय पर हम प्रशासन को अवगत कराते रहे और उनसे मांग करते रहे कि इस तरीके की सोच वाले व्यक्तियों को के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी का विषय ऐसा है कि जो पिछले शुक्रवार के दिन नमाज़ पढ़ने के बाद में जो कुछ जिहादी तत्व के लोग हैं, उन्होंने पूरे देश में अशांति फैलाने का कार्य किया। हमने प्रशासन से मांग करी है कि इस तरीके के लोगों को चिन्हित किया जाए, क्योंकि प्रदेश में भी इस तरीके के पूर्व में घटनाएं घट चुकी है। तो पूरे देश भर में जो इस तरीके की विचारधारा के लोग हैं, जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इन विभिन्न मांगों को और सोशल मीडिया के ऊपर भी लगातार देखने में आ रहा है, जब से ज्ञानव्यापी का में निर्णय आया है, उसके बाद से जो सोशल मीडिया पर भी कुछ जिहादी तत्व के लोग हैं, वो धर्म के खिलाफ अनर्गल प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हमने प्रशासन से इन सभी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया है और उनसे मांग करी गई है कि वो नज़र रखें इन सारी चीज़ों पर, और इस तरीके की जो भी हरकतें जिसके द्वारा भी की जाती है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन ने विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। शराब पीकर आया पति पत्नी को पीट रहा था। 8 साल के बेटे से ये देखा नहीं गया, वह मां को बचाने गया तो पिता ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। घायल हालत में बच्चे को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल मालीपुरा में रहने वाले सार्थक जाधव उम्र 8 वर्ष को उसके ही पिता विकास जाधव ने धारदार हथियार से गाल पर वार कर दिया। वह सेठी नगर के ड्रीम इंडिया स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ता है। सार्थक का पिता विकास गुरुवार सुबह 9 बजे के लगभग शराब पीकर अपनी पत्नी सपना के साथ मारपीट कर रहा था। सार्थक ने बीच बचाव किया तो उसके पिता ने गुस्से में उस पर भी वार कर दिया। घटना में सार्थक के बाएं गाल पर चोट लगी है। उसे इलाज के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले में घायल बच्चे की मां और दादा दादी कोतवाली थाने पहुंचे। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। हालांकि परिवार ने मामले में पुलिस में शिकायत करने से इनकार कर दिया। हमारे पास सीएच हॉस्पिटल से सूचना आई थी कि एक बच्चे को घायल अवस्था में भर्ती किया गया है। जब वहाँ के जाके देखा तो एक बच्चा है मालीपुरा निवासी, उसको गाल पे चाकू से घाव लगा है। इस संबंध में जब हमने उसके परिजनों से बातचीत की तो उसकी माताजी ने बताया है कि घर पे उसकी माता और पिता के बीच में विवाद हो रहा था। उस विवाद के दौरान उसके पिता के हाथ से उस बच्चे को चाकू लगा है। इस संबंध में अभी परिजनों के बयान हो रहे हैं, जैसे वो कथन देते हैं उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उसके पिताजी से यहाँ पे लाया गया है, उनसे कुछ पूछताछ हुई? अभी उस संबंध में जांच कर रहे हैं हम। बच्चे के जो दादा दादी हैं और जो माँ है वो बता रही हैं कि हमारा आपसी विवाद में लगा है और हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, पर इस संबंध में फिर भी पूछताछ चल रही है। जैसे भी आगे जांच में आएगा वैसे कार्रवाई करेंगे। नामांकन दाखिल कराने की अंतिम तारीख से 3 दिन पहले पार्षद पद के प्रत्याशियों की सूची आनी शुरू हो गई है। भाजपा ने इसमें बढ़त लेते हुए खारचोत, महिदपुर नगर पालिका, तराना, उन्हेल, माकलोन नगर परिषद के अधिकतर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उज्जैन नगर निगम, बड़नगर और नागदा नगर पालिका के उम्मीदवारों के नाम पर विचार विमर्श चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि गुरुवार रात तक पार्टी इन जगहों के लिए भी पहली सूची जारी कर देगी। महिदपुर नगर पालिका के 18 वार्डों में से 16 के लिए पार्टी ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। इसी तरह खारचोत नगर पालिका के लिए 19 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। तराना नगर परिषद के 15 वार्डों में से 14 में प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। सिर्फ 4 नंबर वार्ड में यहाँ प्रत्याशी का चयन नहीं हो सका है। माकड़ौन में भी 15 वार्डों में 14 प्रत्याशी तय कर दिए हैं। केवल यहाँ के वार्ड नंबर 5 में पेंच फंसा हुआ है। उन्हेल के 15 वार्डों में से 14 के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। यहाँ के वार्ड नंबर 3 को अभी रोका गया है। पार्टी सूत्रों की माने तो उज्जैन नगर निगम, बड़नगर और नागदा नगर पालिका के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट गुरुवार शाम तक आ सकती है। बचे नाम पार्टी शुक्रवार को घोषित कर सकती है। और अब खबरें दे दनादन। मिस्र के इजिप्ट शहर में हुए 19वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में साहित्यकार डॉक्टर मोहन बैरागी को सम्मानित किया गया। बैरागी को हिंदी के प्रकांड विद्वान राहुल सांकृत्यायन सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मोहन बैरागी ने हिंदी में विभिन्न विधाओं में लेखन तथा उत्कृष्ट साहित्य रचा है। कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण उज्जैन संभाग में रिक्त सहायक संचालक पद का प्रभार अरविंद जोशी को सौंपा गया।
वाणिज्य अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय एवं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में निवेशक जागरूकता कार्यशाला हुई। इसमें अतिथियों ने कहा कि धन संचयकर्ता के बजाय धन सृजनकर्ता बनने की जरूरत है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मां मनसा देवी ट्रस्ट हरिद्वार के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज बुधवार शाम उज्जैन पहुंचे। गुरुवार को वे भगवान महाकालेश्वर का दर्शन करने के बाद अखाड़ा परिषद महामंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज के साथ सिंहस्थ क्षेत्र का दौरा करेंगे। लोकमान्य तिलक शिक्षण समिति के 70 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका समापन पुरस्कार वितरण समारोह के रूप में विद्यालय परिसर स्थित बलिदानी राजभाव महाकाल सभागृह में हुआ। अतिथियों ने इस मौके पर खिलाड़ियों से कहा कि वे जंक फूड का सेवन नहीं करें। पद्मावती महिला मंडल ओमकार सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थान की दादी नानी कार्यशाला के समापन में नानी दादियों ने देशभक्ति से लेकर फिल्मों, गानों व लोक नृत्य पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। महिलाओं के उत्साह को देखते हुए किसी को नहीं लगा कि यह सब दादी नानियां हैं। भारत विकास परिषद मध्य भारत पश्चिम प्रांत के अध्यक्ष प्रदीप चोपड़ा के मार्गदर्शन एवं संस्कार प्रमुख पूजा चित्तौड़ा के नेतृत्व में 3 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बनखंडी हनुमान मंदिर में किया गया। इसमें आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, ग्रह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।